करियाना ग्राम पंचायत के राजस्व गांव नवणिया में सरपंच कांति लाल परमार के निवास पर आदिवासी युवा संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आदिवासी युवाओं ने हमारा गांव हमारा विकास के नारे के तहत कई सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा की और ठोस मांगे रखी। युवाओं ने प्रत्येक पंचायत में कोचिंग सेंटर स्थापित करने की मांग उठाई ताकि स्थानीय स्तर पर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध हो सके। उनका कहना था कि कोचिंग सेंटर खुलने से युवाओं को उदयपुर या जयपुर जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी। यह कदम स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देगा। बैठक में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। युवाओं ने मृत्यु के अवसर पर कपड़ा लाने की प्रथा को बंद करने की मांग करते हुए सुझाव दिया कि कपड़े के बजाय परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जो उनके लिए अधिक उपयोगी होगी। इसके अलावा शराबबंदी, सोने के जेवरों की प्रथा और डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि शराब के सेवन से पत्थरबाजी और लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे रोकना जरूरी है। एक वक्ता ने कहा, डीजे ने पीजे ने बीजे, यानी डीजे वागे पीजे एटले दारू पिए, दारू पी के बीजे हाथे भागे, जिसका अर्थ है कि डीजे और शराब समाज में अशांति का कारण बन रहे हैं। आदिवासी युवा संगठन ने अनाथ और यतीम बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा में सहयोग करने का संकल्प लिया। संगठन ने समाज में जागरूकता फैलाने और युवाओं को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। बैठक में सभी वक्ताओं ने एक स्वर में समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने और युवाओं को सही दिशा देने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। संगठन ने भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों के माध्यम से समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का वादा किया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और जो आदिवासी युवा संगठन जो ये बेड़ा जो उठाया है आदिवासी बच्चे, अनाथ बच्चे वाला, वो बिल्कुल हम सरपंच भी सहमत है और हम तन पर तैयार रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे इतनी दूर से आया तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कचरा भाई मालीवाड़ ने जो मुद्दा उठाया वो इसके लिए हम तन मन धन लगा के बिल्कुल सहयोग करेंगे। हमारे गांव से भी पधारे उनको भी धन्यवाद। और हमारे गांव से युवा जो आए वो बिल्कुल सहयोग करेंगे हमारे ग्राम पंचायत करियाना का ओर से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके गांव से कुछ मांग उठी है कोचिंग सेंटर की युवाओं के लिए, उसके बारे में? इसके लिए हम बिल्कुल तैयार है, सब सरपंच तैयार रहेंगे। हम नहीं, आगे भी हम बात उठाएंगे कि हमारे सरपंच जितने भी हैं सागवाड़ा के, उनको भी बात रखेंगे आके, और बिल्कुल हम भी साथ में रहेंगे। 85 सदस्य जो यहाँ मैडम है उनके देवर हमारे बीच है, वैसा बताइए आप। हाँ सर, जो भी ये आदिवासी युवा संगठन की जो भी टीम पर ये मिशन जो भी है उनके लिए हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आज हमें एक बात यह है कि हमारे जो कोचिंग सेंटर खोलने की बात हुई है, जो भी ब्लॉक स्तर पर जितने भी बच्चे जहाँ दूर दूर जाते हैं जयपुर उदयपुर, वो ना जा सके और यहाँ सुविधा मिल सके अच्छी, और यही हमारी मांग है। अब कचरा भाई हमारे पीछे जो एक मिशन लेके चले हैं आदिवासी समाज सुधार करने का, सर बताइए आपका ये जो मिशन आज ये शायद चौथी मीटिंग है आपकी, बताइए। आज सबसे पहले तो एकता समाचार आपको धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत करियाना कांतिलाल जी सरपंच साहब के निवास पर इनके गांव के पूरे आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हुए। सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं, क्योंकि एक अल्प फोन पर इन्होंने इतनी व्यवस्था, गांव के सभी युवा व वरिष्ठ पधारे। हमारा ये चौथी पंचायत है जो हमने 5 व्यक्ति से शुरुआत की थी, लेकिन आज 5 से 500 होने आ रहे हैं और हमारे साथ पूरा जिला जुड़ रहा है एक एक करके। और प्रत्येक गांव में बातें भी अलग अलग, जैसे हमारा आदिवासी समाज में एमएलए हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, उनसे आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ग्राम पंचायत करियाना में ये मांग उठी है कि अगर किसी गांव के अंदर शराब की दुकान है तो बंद करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन उसे 2 किलोमीटर रेंज में हटवाई जाए। ये प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने मांग रखी है, रोड पे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम सभी नेतागण से कोचिंग सेंटर ब्लॉक लेवल पे लिए भी बात करेंगे और सभी सरपंच महोदय से एक लेटर पैड लिखवा के जिले के सभी सरपंच संगठन द्वारा ज्ञापन देंगे और इस मांग को पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जरूरी है
कि कोई बच्चे अपनी तैयारी करे, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदयपुर या बाहर जाना पड़ता है, हर गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इन्होंने सरपंच साहब और इनके गांव की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि एक अच्छी पहल की है। और इन्होंने सभी ने यही कहा कि हमारे गांव में डीजे नहीं बज रही है, रकम की भी बात रुक रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में छुपके से और वो किसी की बात नहीं मान के बजाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी हम उनके घर जाके भी प्रशासन से मदद लेके वो डीजे भी बंद कराएंगे और इनके घर पे स्पीकर बज रहे इनको भी बंद कराएंगे। मैं दोबारा, और नेकलेस के लिए तो हमने पहले आपको बताया था, माणकपुरा में गए थे, वहाँ लगन लगने का कार्यक्रम था। लेकिन वहाँ जाके देखा तो उन गांव के लोगों ने ये कह दिया कि हमें नेकलेस नहीं चाहिए, हमें तो शादी की रकम लाओ, हमारे गांव में न डीजे बज रही है। तो मैं इन ग्रामीणों से भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, और जिले के सभी समस्त आदिवासी समाज से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को रोकें, क्योंकि राजस्थान आदिवासी महासमिति काम तो कर रही है लेकिन वो बड़े लेवल पे करती है। हम गांव व राजस्व गांवों के अंदर जाके काम करना चाहते हैं, और बालक बालिका को जो पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए हमने ये बीड़ा उठाया है, और इस बीड़े को हमारा कार्य पूर्ण किया जाएगा। कचरा भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आज जो डीजे और ये जो बंद किया जा रहा है। कचरा भाई, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि पिछले 3 माह से शादियाँ चल रही है, लगन गारा चल रहा है, तो इसमें आपके समाज सुधार कर रहे हैं, उसका कोई असर पड़ा है? 3 माह से शादियाँ चल रही हैं, उसमें हमारी टीम ने भी कोशिश की कि जहाँ जहाँ शादियाँ हुई वहाँ रुकवाने की कोशिश की, और 90% डीजे बंद हो चुका है। सभी युवाओं ने मदद करने से 90% डीजे बंद हो चुकी है। और नेकलेस की जो सोने की रकम है वो तो लगभग बंद हो चुकी है। लेकिन कुछ हमारे संगठन में भी कई सारे आदिवासी समाज के संगठन है, उनमें भी कई भूल होती है, क्योंकि जब भी देखो पुरुष वर्ग का लेवल को आगे करते हैं, महिला लेवल को कोई आगे लेता नहीं है। इसलिए आज के बाद हमारा नियम भी ये रहेगा, सबसे पहले हम महिला को बुलाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, जिस पंचायत में जाएंगे, महिला को इस बात को अवगत कराएंगे। सर, एक और कुछ गांवों से हमको एक सुनने में आया है कि सामने समाज के सामने तो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, और पीछे से कुछ दागिना भी दे देते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। ये आपकी कहनी बात सही है, लेकिन हम अब से फिर नई सिरे से शुरू करेंगे। कैसे, कौन से गांव है, और जहां जहां जिस गांव में शादियां होती हैं हमारे युवा लड़के को तय करेंगे, और इनको इन शादी में बेचकर पूरी जानकारी लेंगे और फोटोग्राफी करेंगे। ऐसा अगर समाज की बात नहीं मानकर अगर कोई रकम मांगता है और पिछले दरवाजे से लेता है, तो जो समाज दंडित किया जाएगा और उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज जी हमारे बीच है। महाराज जी, आ समाज नो आ साली रह्यो एना बारे में तमे शुं कहोगा? अच्छा, जय गुरु गोविंद महाराज की जय। आज एम एक धीरे रहीने बात है कि समझावो सब ने अपने प्रति के लिए, साता के लिए, आदिवासी लोगों ने लिए कि एक गांव डोला से थकी आयो हूँ भगवान महाराज करीने गांव डोला नो, तो तमारा अपने समाज ने लीधे सबने सुधारो करवो है। आमे आ व्यक्ति से थकी हाथे रहीने पछे सबने सुधारो करवो है। આપણે પહેલ તો સમજવું, આપણે સમજી જવું હોય પંચાયત में, પછી આપણે અધિકાર થકી ભાઈઓને સમજીને આપણે હેડાડજું ભાઈ ને પહેલ આપણી જનતા સુધરતી એમ અમે સુધારવા બદલે નકળ્યા હુआ हाँ। तो આપણે અમારે સ્વાગત सबनी करवी है। डूंगरपुर, राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोई भी इलाका ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गुरु गोविंद महाराज का ये हमारा पथ है, और हम साथ में रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और कोई भी नौकरी हो, किसी को भाइयों को सबको आपको पढ़ाना है और सभी सुधर को लिए करना है। आपको सबको हम धन्यवाद देते हैं, और अपना सब समाज सुधरने के लिए कोशिश हमारी करके निकले हुए हैं। ये सरपंच साहब बाजू अपना गामना आदिवासी सबको लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी को तकलीफ हो, कोई थाना में हो, दारू वारू पी रहा है मत, हमको सबको निकालने के लिए हम खड़े हैं। ये गांव का डोला हाँ, और भगवान महाराज डोला ना। जय हिंद, गुरु महाराज की जय हो। गुरु महाराज ना कोई भजन बोली तो आप एक हाथी। अच्छा, जागो जागो मारा गुरु रे गोविंद, आनी संसार के लिए दस आलजो, साते लाड़जू, सत में हो गोविंद, पात में लड़ो मारे सरे रे सार में
धोली दजाना ने जाफड़ू के गोवेद साणी माते 60 जुगणी गोवेद गोवेन हार का तो जागो जुगोवेद આજે દેશનો સુધારો આલ જુગરવા અરે જોગે જાગની તો વારી હે ગોવેદ આજે આજુબાજુની લહેરા કરજુ ગોવેદ લીલા લહેર में तो रंग सुधर है गोवेद अलग तलक कंकु के सर नते पगला पड़ जुगोवेद न ठाट ने पाट कर जुगोवेद गाम ने में सुधर जुगोवेद घर नो ज्ञान लागू कर गोवेद ओवे न पवन में चल जुगोवेद घर तो जागवा करे गोवेद अलग तलक में रजू गरवा मेल है मेल में आवाजू गोवे रामता ने खेलता रजू हो गोवे सात है जुगनी तेवारी है गोवे तेतरी जुगनी तेवारी है गोवे गारू ते पात आले लो गोवे गारुवते लारे लागा ही गोवेद बोले गुरु गोविंद महाराज की जय। अपना पूरब पक्षम उत्तर दक्षिण अपना पितृदेव जे हैं इन्होंने सतारजू ने अपना गुरुजी तमने सबने पद करेंगे। जय हिंद जय जय। हाँ एक मिनट। हाँ सर, ये हमारे गांव की एक समस्या है, मेन पानी की समस्या है। हर जगह तो टंकी बन गई है हमारे ग्राम पंचायत में, लेकिन ये नवड़िया माकड़िया बसड़िया कब की हम राह देख रहे हैं कि पानी कब तक आएगा, लेकिन अभी तक कोई आगे सुना ही नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि आगे बात पहुंचाएं और पानी जल्दी के जल्दी पहुंचाएं, क्योंकि लगी है माही पास में है तो नहीं, लिफ्ट वगैरह नहीं लगी। क्या मांग चाहते हो आप पूरे गाँववासी? पूरे गाँववासी यही चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द पानी मिले। हम खुद आधे किलोमीटर पानी लेने जा रहे हैं और हमारे आसपास में हैंडपम्प है, लेकिन पानी खराब आता है, खारा पानी ये आता है। हर तो जुड़ा हुआ तो है, लेकिन कब क्या होगा? बेनेश्वर से कब का जुड़ा हुआ वो तो 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक तो एक बार टेंडर पास हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया। फिर अभी टेंडर कब तक होगा क्या नहीं, आपके चैनल से माध्यम से आगे तक बात पहुंचाए। धन्यवाद। अब डोंगर भाई हमारा समापन करेंगे। आज करियाना पंचायत में सरपंच साहब के निवास पर हमारे आदिवासी युवा मंडल सागवाड़ा की ओर से मीटिंग रखी गई है। यहाँ के सभी उपस्थित भाई माता और हमारे राजू भाई चैनल वाले की ओर से हमारे लोगों को सूचना पहुँचाई जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आदिवासी आज नहीं सुधरा तो बाद में जाकर भटकता ही जाएगा। आज सुधरने का वक्त है, भले युवा हो बुजुर्ग हो, आज सुधरने का वक्त है, सुधर जाना। और इसलिए हम अभी इस भगत ने एक भजन गाया था कि गुरु हमारा स्वतः युग की बारी आई है, ये अभी अपनी बारी है, इस बारी को संभाल लेना, युवा को भी समझ जाना। मैं ऐसा लगता है कि हमने ये संचालन करके ये मीटिंग रखी गई है, हर आज 100वीं मीटिंग हो रही है। हम अच्छी तरह से मीटिंग कर रहे हैं और हमें अच्छा उपदेश मिल रहे हैं और कई सरपंच और कई अच्छे अच्छे गुजर को साथ दे रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है सबसे पहले इस मीटिंग रखने का कि अनाथ बच्चे कहीं गांव में होते हैं कि उसको कुछ नहीं होता, उसको सहयोग देने के लिए हमारे मीटिंग रखी गई है। दूसरी बात, युवा भटक रहे हैं, युवा लोग गाँव में जाकर झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाता है, वो उनको रोकने के लिए खास तौर से ये मीटिंग रखी गई है। साथ साथ समाज का भी है, समाज हमारी आगे से चल रही है, लेकिन कमियों को सुधार हम भी कर रहे हैं। जैसे कि 2 बातों को मैं अटक रही है, एक तो नेकलेस और डीजे। आप सब ध्यान रखें, नेकलेस बंद हो जाएगा और बंद करनी पड़ेगी, और डीजे बंद हो जाएगी और बंद करनी पड़ेगी। मैं सब आप भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि डीजे और नेकलेस के लिए ज़रूर पाबंद होना है।
और समय आने पर अपने बच्चों को सुधारने के लिए खुद ही माँ बाप अगर ध्यान देवें तो युवा सुधर जाएंगे और हमारा आदिवासी आगे आ सकता है। युवा की वजह से हम पीछे जा रहे हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि युवा को आगे लाएंगे। ये हमारा एक निश्चित अपेक्षा रहेगी। मैं सबसे हमारे कसरा भाई मालीवाड़ को धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कदम उठाया है, उठाते रहना, आगे बढ़ते रहना, आपको साथ मिलता रहेगा और आप सफल जाओगे, यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। हाँ, बड़दा पंचायत से हम आए समाज सुधार के लिए करीना पंचायत में। वहाँ हमने बेड़ा उठाया, हमारा कार्यक्रम सफल गया और डीजे दारू और सब बातों को कंट्रोल करके युवा लोगों को सुधारने की पूरी जागृति इसमें रखनी पड़ती है। नहीं तो सुधार नहीं होगा तो आखिर में जाके भटक जाएंगे लोग और सुधार नहीं होगा। धन्यवाद।